कुछ सालों से मैंने एक चीज नोटिस की है, यूट्यूब पर जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो लोग दूसरों को नीचा दिखाकर व्यूज कमाते हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं कुछ क्रिएटर्स जो अपने वीडियो से सोच बदलने की कोशिश करते हैं, जो अपने वर्ड से पॉजिटिविटी और लॉजिक एक्सपेक्ट करते हैं। और ये कहानी है एक ऐसा यूट्यूबर की जो आज भी एल्गोरिदम के खिलाफ अवेयरनेस और ऑनेस्टी का कंटेंट बना रहा है। एक ऐसी आवाज जो मोटिवेट ही नहीं करती, हमें समझाती भी है। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट श्वेताव गांगवार। और मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज नीचे लिखो कितना काम किया, भागो नहीं, नीचे लिखो कितना काम किया। देखो जिसको भागना वो भागे गया भाड़ में, हम सबको फाड़ना भाई। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि श्वेताव गांगवार आज यूट्यूब पर उन फ्यू क्रिएटर्स में से एक हैं जिनके पास बेस्ट रेपुटेशन है। लेकिन सवाल ये है, आखिर हमें श्वेताव गांगवार की जरूरत ही क्यों है? क्यों उनकी सोच, उनका वर्ड्स, उनका लॉजिक इस जनरेशन के लिए एक नेसेसिटी बन चुका है? उसका जवाब समझने के लिए हमें पहले उनके राइज को समझना होगा कि ये जर्नी शुरू कैसे हुई थी। स्लाइट एक्सेंट का जो तुम्हारा जो बहुत यार, एक कुत्ता भौंक रहा है मादर चोद, इसकी वजह से मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। मैं बताओ यार। 4 सितंबर 1990 लखनऊ। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रखा गया श्वेताव। जिंदगी सिंपल थी लेकिन सोच अलग थी। बचपन से ही उसे एक अजीब क्यूरियोसिटी थी, इंसान ऐसा क्यों सोचता है, लोग ऐसे क्यों रिएक्ट करते हैं, इमोशन का पैटर्न क्या होता है। वो हमेशा से ही साइकोलॉजी और फिलोसफी जैसे बुक्स में इंटरेस्टेड थे। और जब स्कूल खत्म हुआ तो 2008 में उसने लखनऊ छोड़ा और चला गया दिल्ली अमिटी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने। वहीं से उसकी सोच दुनिया से अलग होने लगी। वो क्राउड के साथ चलने वाले नहीं थे, वो क्राउड को ऑब्जर्व करने वाले थे। वहीं से एक लड़का जो दुनिया को समझना चाहता था, आगे चलकर दुनिया को समझाने वाला बन गया। इसलिए काम कर, दिन में 2 या 3 घंटा या 4 घंटा काम कर। प्यार हो जिंदगी में या ना हो, काम कर। बीवी हो या ना हो, काम कर। गर्लफ्रेंड हो या हो, काम कर। जा रही हो, काम कर। आ रही हो, काम कर। बहुत खुशी का टाइम चल रहा हो, काम कर। बहुत बुरा टाइम चल रहा हो, काम कर। काम कोई कांस्टेंट रहते, बाकी सब वेरिएबल्स हैं। 10 दिसंबर 2013 एक ऐसी डेट जो श्वेताव के लिए बहुत इमोशनल दिन था। उस दिन उनकी पहली किताब रिलीज होती है, ए थाउजेंड लव लेटर्स, एक रोमांटिक नॉवेल, एक इमोशनल अटेम्प्ट जिसमें उन्होंने अपना दिल, अपना दर्द और अपनी सोच लिख दी थी। लेकिन ये दुनिया इमोशनल ऑनेस्टी को तब तक नहीं समझती जब तक उसके साथ एक मार्केटिंग प्लान ना हो। और बिना मार्केटिंग, बिना स्ट्रेटेजी के कोई भी किताब चाहे कितनी भी दिल से लिखी हो, बेचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। शुरुआत में लोगों ने किताब को इग्नोर कर दिया, किसी ने उसे रिव्यू नहीं किया, किसी ने रिकमेंड नहीं किया और धीरे धीरे उनके लिखे हुए वर्ड्स उन्हीं किताबों में सो गए। श्वेताव ने पहली बार फील किया, मैं लिख तो रहा हूँ पर कोई सुन नहीं रहा। 2014 के आसपास ये साइलेंस डिप्रेशन में बदल गया। दिन भर लिखने की कोशिश करता, रात भर जिंदगी का मतलब ढूंढता और नोटबुक्स भर जाती उनके थॉट से जो दुनिया तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। यही सब चल रहा था उनके लाइफ में, एक एंडलेस साइकिल ऑफ कंफ्यूजन, क्वेश्चन और सेल्फ डाउट। लेकिन वहीं से वो बोर होते होते कुछ क्रिएट करने लगा। उसके अंदर की एक आवाज जो अब चुप नहीं रह पा रही थी। 1 सितंबर 2016 ये वो दिन था जब श्वेताव गांगवार ने बनाया अपना पहला यूट्यूब चैनल मैनसूत्रा नाम से। एक सिंपल नाम लेकिन उसके पीछे एक रेवोल्यूशनरी आइडिया। वो चैनल बना था एक ऐसे टॉपिक के लिए जिसके बारे में इंडिया में कोई बात करना चाहता ही नहीं था, मेंस इशू। उसने अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड किया, बिना सेटअप, बिना माइक, बिना फैंसी लाइट्स, सिर्फ एक छोटा सा कैमरा, एक रूम और एक ऑनेस्ट इंसान अपनी बात बोलता हुआ। वीडियो में कोई ड्रामा नहीं था, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, सिर्फ सच था। वो बात कर रहे थे मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके ऊपर तब ना मीडिया बोलता था ना सोसाइटी, और लोग सुनने लगे क्योंकि वो टॉपिक्स उनके अंदर के दर्द को टच करते थे। उस वक्त जब दुनिया इन्फ्लुएंसर बनाना सिखा रही थी, श्वेताव एक लिसनर बन गए। 2016 के एंड तक मैनसूत्रा एक वॉइस बन चुका था, एक आवाज जो मेंस मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप और डिप्रेशन पे खुलकर बात करती थी। और लोग समझने लगे कि ये आदमी सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता, ये क्लैरिटी देता है। लेकिन फिर 2017 में श्वेताव ने एक नई शुरुआत की, एक नया चैनल श्वेताव गांगवार नाम से। यहाँ वो सिर्फ मेंस इशू तक लिमिटेड नहीं रहे, वो अब बात करने लगे थे जिंदगी के हर प्रॉब्लम्स पर, चाहे वो ब्रेकअप हो, करियर कंफ्यूजन हो या फिर मेंटल बर्नआउट। और ये ऑनेस्टी ही थी जो लोगों के दिल को छू गई। फिर आया 2 अप्रैल 2019। उस दिन उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया, कैरियर एंड पैशन नाम से। एक सिंपल सा वीडियो, बिना ड्रामा, बिना ओवर एडिटिंग के। लेकिन उस वीडियो ने रातों रात गेम बदल दिया। यूट्यूब के एल्गोरिदम ने उसे उठा लिया और लोगों ने उसे अपना वॉइस ऑफ रीजन बना लिया। उस वीडियो के बाद श्वेताव एक नाम नहीं, एक मूवमेंट बन गया। लोग कहने लगे ये बंदा वो बोलता है जो हम महसूस करते हैं पर कह नहीं पाते। और यहीं से श्वेताव सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं, वो एक फिलोसोफर बन गए, एक थिंकर जिनकी बातें व्यूज नहीं क्लैरिटी देती थी और जिनकी हर लाइन एक रियलिटी चेक होती थी। लेकिन मैं आपको एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बता दे रहा हूं उसका, प्रोग्रेस। इसलिए काम कर,
दिन में 2 या 3 घंटा या 4 घंटा काम कर। प्यार हो जिंदगी में या ना हो, काम कर। बीवी हो या ना हो, काम कर। गर्लफ्रेंड हो या हो, काम कर। जा रही हो, काम कर। आ रही हो, काम कर। बहुत खुशी का टाइम चल रहा हो, काम कर। बहुत बुरा टाइम चल रहा हो, काम कर। काम कोई कांस्टेंट रहते, बाकी सब वेरिएबल्स हैं। फिर आया 2020, एक ऐसा साल जहां दुनिया लॉकडाउन में थी और उस साइलेंस के टाइम में श्वेताब और मैच्योर और कंपोज और शार्प बन गए। उन्होंने दुनिया को ऑब्जर्व किया, लोगों के फियर्स, उनके लोनलीनेस, उनके पीछे छुपा दर्द, और तब उन्होंने डिसाइड किया वो अपनी सोच को एक बुक में डालेंगे। और फिर आई 20 नवंबर 2022, वो दिन जब श्वेताब ने लॉन्च की द रूटेस्ट बुक एवर, एक ऐसी किताब जिसमें उन्होंने अपनी सालों की फिलोसफी, साइकोलॉजी और जिंदगी के बिटर ट्रुथ सब कुछ एक जगह पे डाल दिया। और जैसे ही बुक रिलीज हुई तो पॉजिटिव फीडबैक्स और रिव्यूज आने लगे और देखते ही देखते बेस्ट सेलर बुक बन गया। द रूटेस्ट बुक एवर सिर्फ एक बुक नहीं थी, वो एक रियलिटी थी उन सब के लिए जो लाइफ में खुद को खो चुके थे। और इस मोमेंट के बाद श्वेताब एक ऑथर नहीं, एक मूवमेंट ऑफ थॉट बन गए। स्लाइट एक्सेंट का जो तुम्हारा जो बहुत यार एक कुत्ता भौंक रहा है शोध, इसकी वजह से मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। मैं बताओ यार। अब हम बात करते हैं कि श्वेताब गंगवार का हमें जरूरत क्यों है। क्योंकि बात सिंपल है, वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर है जो लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उन्होंने हमें सिखाया अपने दर्द को ग्लोरीफाई करने से ज्यादा जरूरी है उस दर्द का स्ट्रक्चर समझना, जो कि सही भी है। क्योंकि हम लोग को अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग बस उस प्रॉब्लम को लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन श्वेताब गंगवार का कहना है कि उसके स्ट्रक्चर को समझो, जो कि उसे आप ही लोग समझ सकते हो और कोई नहीं समझ सकता। और आज के जमाने में जहाँ फेक मोटिवेशन, ड्रामा, कंट्रोवर्सी जैसे चीजें वायरल होती है, वही हमने ट्रूथ टेलर्स जो पॉजिटिविटी समाज को दिखाते हैं उसको ही इग्नोर कर दिया है। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमें टेम्पोररी हैप्पी करते हैं, पर वो नहीं जो हमें अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाते हैं। और इसलिए वी नीड श्वेताब गंगवार। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे अगर कोई कुछ गलत बोलता है तो वो उसे क्रिटिसाइज करते हैं, उसके बारे में क्या गलत है क्या सही है वो हमें बताते हैं, क्योंकि वो हमें पॉजिटिव थिंकिंग ही नहीं क्रिटिकल थिंकिंग भी सिखाते हैं। वो हमें कंसिस्टेंट रहना सिखाते हैं कि अगर हम लोग अपने काम को लेकर कंसिस्टेंट रहे तो हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। वो एक तरीके से एम्पैथी और लॉजिक के बीच एक बैलेंस को समझाते हैं। इफ यू कांट हैंडल योर पेन यू कांट हैंडल योर लाइफ। श्वेताब गंगवार के वर्ड लाउड नहीं है, पर वो सीधे दिमाग में घुसते हैं। एक जनरेशन जो वैलिडेशन के पीछे भाग रही है उसके लिए श्वेताब एक रिमाइंडर है, सच्चाई अनकंफर्टेबल होती है पर वही तुम्हें ग्रो कराती है। और ये जर्नी सिर्फ एक यूट्यूबर की नहीं, एक थिंकर की है। और जब भी आपका दिमाग कंफ्यूज हो या दुनिया फेक लगे तो एक बार श्वेताब गंगवार का वीडियो देख लेना, तुम्हें अपना दिमाग वापस मिल जाएगा। बिकॉज दिस वर्ल्ड डजंट नीड मोर इन्फ्लुएंसर, इट नीड्स मोर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, इट नीड्स श्वेताब गंगवार। और रिसेंटली तो श्वेताब गंगवार का कंट्रोवर्सी हो गया है एक यूट्यूबर से, जिस पर मैंने पूरे डिटेल में वीडियो बनाया है। तो अगर आपको जानना है कि क्या हो रहा है तो उस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।